जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। अमावस्या के दिन प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर, प्रदोष काल में शाम के समय पर जाकर किसी भी नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, कहीं ना कहीं जो आपके पास में हो, वहां पर एक घी का दिया, पत्ती का मुंह दक्षिण की ओर कर अवश्य जला कर जाना। सारे पितृ दोष समाप्त हो जाएगा, सारा पितृ दोष समाप्त। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मित्रों, पूज्य गुरु जी के उपायों वाली वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि अगर आपके जीवन में कष्ट बहुत ज्यादा है, अगर आप रोग, बीमारी, ग्रह कलेश, पति पत्नी तलाक या फिर पति बच्चों की गलत संगत या फिर उनके नशे आदि की आदत से अगर आप परेशान हैं, बच्चों का दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी अगर किसी परीक्षा कंपटीशन में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, या फिर घर में पितृ दोष के कारण आपके बनते काम बिगड़ जाते हैं, या कोई वर्षों पुरानी मनोकामना आपकी अगर आज भी अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रही है, अगर किराए के मकान में रहते हुए आपका जीवन गुजरा जा रहा है पर खुद की जमीन मकान लेने का सपना अगर आपका सपना ही बनकर रह गया है, लक्ष्मी का आपके घर में ना टिक पाना, भले घर में कमाने वाले 10 लोग क्यों ना हो, अगर आप भी इन समस्याओं के साथ अपना जीवन गुजार रहे हैं, तो पूज्य गुरु जी ने अपनी आज की कथा में दीपक, शिवलिंग, हनुमान जी, पीपल वृक्ष, आंकड़े की माला, कनेर के फूल और गाय के 7 ऐसे महा उपाय बताए हैं। अगर आपने इनमें से एक भी उपाय सच्चे मन से कर लिया और अगर शिवजी ने चाहा तो मात्र 3 माह में आपके जीवन से कष्टों दुखों का अंत हो जाएगा तथा माता लक्ष्मी की आप पर विशेष कृपा होना शुरू हो जाएगी। तो चलिए बिना देरी किए हम सभी खुद सुनते हैं उन सभी चमत्कारी उपायों को पूज्य गुरु जी के श्री मुख से। पर उससे पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल महादेव के उपाय को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओम नमः शिवाय। अमावस्या के दिन किसी भी जलाशय के पास में, नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, जो आपके शहर में, आपके गांव में, आपके नगर में हो, वहां जाकर लगाए। अगर नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं नहीं है तो पीपल का वृक्ष हो या बेलपत्री का वृक्ष हो या वट का वृक्ष हो, उसके नीचे लगा दो प्रदोष काल में। पर अमावस्या के दिन लगाएं जरूर। अमावस्या के दिन पितृ शाम के समय प्रदोष काल में शंकर भगवान का नाम जाप कर नदी, तालाब, बावड़ी पर पानी पीने जाते हैं। वहां से जल का आचमन कर पितृ अपने लोक को चले जाते हैं प्रदोष काल के समय पर। इसलिए प्रदोष काल में जलाशय के पास में, बावड़ी, कुआं, नदी, तालाब के किनारे पर दिया लगाया जाता है दक्षिण की ओर मुख कर बत्ती का, तो पितृ आशीर्वाद देते हुए जाते हैं कि फलो फूलो, आगे बढ़ो, उन्नति करो, तरक्की करो। ये पितरों का आशीर्वाद रहता है, पितरों का वर रहता है। आप देंगे, कुछ करा ना करा, फिर अमावस्या के दिन दिया दक्षिण की ओर बाती का मुख कर कि गाय जब अपने बछड़े को दूध पिलाए और बछड़े के मुख पर जो फेन आए, उस फेन को अमावस्या के दिन चम्मच में लेकर, जो बच्चा चिड़चिड़ करता हो या पढ़ाई में मन नहीं लगता हो या दिमाग थोड़ा सा कमजोर हो, डॉक्टर के इसका विवेक काम नहीं कर रहा, बुद्धि काम नहीं कर रही है, उस बच्चे को 2 या 3 अमावस्या गाय जब बछड़े को दूध पिलाए, बछड़े के मुंह पर जो फेन आता है वो फेन उस बच्चे को पिला दिया जाए तो बच्चा विद्वान होता है, उसका विवेक काम करना प्रबल हो जाता है। जिसके शरीर पर सफेद दाग पड़ गए हो, चर्म रोग हो गया हो, चमड़ी सफेद पड़ गई हो, गाय जब अपने बछड़े को दूध पिलाए, उस बछड़े का मुख में जो फेन आए उसको निकाल लीजिए। शरीर में जहां जहां पर सफेद दाग पड़ गए हो, चमड़ी सफेद हो गई हो, उस जगह पर लगा लीजिए। कम से कम आधा घंटा बैठ जाइए और बैठने के बाद में, उसके बाद में फिर स्नान कर लीजिए। उस फेन का प्रयोग कर देखिए, चमड़ी अपने असली रंग में आना प्रारंभ हो जाती है। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें और हमारे चैनल महादेव के उपाय को सब्सक्राइब जरूर करें। जहाँ पर पति और पत्नी के संबंध बेकार हो जाते हैं, विवाद हो जाता है, अदालत में बात पहुंच जाती है, परिवार वालों पर दहेज का केस चालू हो जाता है, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कार्रवाई चालू हो जाती है, पति पत्नी में वापिस प्रेम को बढ़ाया जाए। उस प्रेम को बढ़ाने के लिए शंकर भगवान का कनेर के पुष्प की माला, काय के पुष्प की, कनेर का वो पीला जो फूल होता है, आप टीवी पर दर्शन कर रहे होंगे, कनेर के पुष्प की माला जो ऊपर जलाधारी लगी है, जिस जलाधारी में से बूंद बूंद पानी गिरता है, ये शंकर भगवान की 5 बेटियों का स्थान है। कौन कौन सी बेटी नाम ले? जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली,
और 5वें नंबर की देव। ये शिव जी की 5 लड़की है जो पानी बूंद बूंद नीचे गिरा रही है। शंकर भगवान की बेटियों के स्थान से शंकर भगवान की जो ये जलाधारी है, जलाधारी अशोक सुंदरी वाला स्थान, ये जो जलाधारी है, बेटियों के स्थान से जलाधारी तक जो कनेर के माला बनाकर स्पर्श कर कर लगा देता है, प्रदोष काल के समय पर उस पति पत्नी में कितना भी झगड़ा हो रहा हो, आपस में प्रेम बनना प्रारंभ हो जाता है। अदालत का केस धीरे धीरे समाप्त हो, अदालती कार्रवाई। यहां तक कहा गया कनेर का पुष्प, भाई भाई में विवाद हो रहा हो, जमीन के लिए विवाद हो रहा हो, किसी प्रॉपर्टी के लिए विवाद हो रहा हो, या किसी अन्य विवाद में पड़े हुए हो, या तुम्हारे दुश्मन बढ़ रहे हो, तो भी कनेर का पुष्प शिव को समर्पित किया जाए। जो हनुमान जी महाराज को 3 तरह की माला समर्पित होती है, एक आंकड़े के पत्ते की, दूसरी बेलपत्र के पत्ते की, तीसरी पीपल के पत्ते की। ये 3 तरह की माला जब शंकर हनुमान जी महाराज को समर्पित होती है, जिस समय पर अगर व्यक्ति के जीवन में बहुत भारी रोग हो गया है, बहुत ज्यादा कष्ट हो गया है, कैंसर जैसी बीमारी भी अगर उसको घेर ली है और किडनी लीवर सब बेकार हो गया, तो निवेदन है पीपल के पत्ते की माला बनाओ, 108 पत्ते की, और हनुमान चालीसा का हर पत्ते पर स्मरण करिए महाराज। आप हनुमान चालीसा पढ़ते जाओ, माला में गांठ लगाते जाइए, और वो माला जो व्यक्ति कैंसर से पीड़ित है, हाथ का स्पर्श कराइए और शंकर को चढ़ाइए, अपने आप दवाई लगना प्रारंभ होगी। कैंसर जैसा रोग भी धीरे धीरे समाप्ति पर आएगा। कोई बच्चा एग्जाम में बैठ रहा है, सीए की पढ़ाई कर रहा है, कोई बहुत बड़े एग्जाम में बैठ रहा है, पास हो ही नहीं रहा, बहुत हार गया, बेलपत्र की माला चढ़ाओ। आप बेलपत्र की माला चढ़ाओ, 108 बेलपत्र, आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर कर, गांठ लगाकर भगवान श्री हनुमान जी महाराज के सामने पहुंचकर माला को सीधी रखकर, जो व्यक्ति एग्जाम में बैठ रहा है, नौकरी के लिए, अन्य पढ़ाई के लिए, अगर कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी बैठ रहा है, तो माला को हनुमान जी महाराज, और हनुमान जी कौन से होना चाहिए? पूर्व मुखी। हनुमान दक्षिण मुखी नहीं चाहिए, पूर्व में जिन हनुमान जी का मुख हो वो माला ऐसे समर्पित कर कर, हनुमान चालीसा का पाठ कर कर, 3 बार स्मरण कर कर माला श्री हनुमान जी को पहना दीजिए। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें से आप निकल ना पाए, पर करना आपको पड़ेगा भगवान, और प्रयास जहां तक हो सके प्रदोष काल में अगर चढ़ाएंगे तो ज्यादा फलदायी रहेगा। प्रदोष काल सब्सक्राइब करें हमारे चैनल महादेव के उपाय को, बेल आइकन दबाएं ताकि आप अपडेटेड रहें हमारी हर एक वीडियो से। आंकड़े की माला, आंकड़े के पत्ते की जो माला होती है, ये माला कार्य की सिद्धि के लिए होती है। इसमें एक एक आंकड़े के पत्ते पर सीताराम लिखा जाता है, मात्र एक पत्ता ऐसा होता है जिस पत्ते पर सीताराम नहीं लिखा जाता। 108 पत्ते में से एक पत्ता, बस उस पत्ते को हथेली में रखकर उल्टा हाथ आपको रखना है और अपनी कामना कर कर उस पत्ते को बांध देना है। ये जरूरी नहीं है कि 25 के बाद बांधो, 50 के बाद बांधो या 100 के बाद बांधो, आपकी मर्जी पड़े, उस खाली पत्ते को कहीं पर भी बांध दी और उस माला को अपनी कामना कर कर श्री हनुमान जी महाराज को समर्पित कर दीजिए महाराज। इसके लिए कोई तिथि, कोई दिन, कोई बार निश्चित नहीं है, बस ये माला जब हनुमान जी को चढ़ जाए तब एक घी का और एक तेल का दिया हनुमान जी के सम्मुख में लंबी बाती का लगा देना महाराज, एक घी का एक तेल, और अपनी कामना कर कर आप आ जाइए। आपकी वो कामना 2.5 महीना या 3 महीना इससे ज्यादा नहीं जाएगा, वो कामना बाबा पूरी करेगा, क्योंकि शिव और हनुमान ये सब एक ही सुख। अगर आपको रात्रि में नींद नहीं आ रही है, ऐसा लगता है कि रात्रि को 1 घंटा 1.5 घंटा सोने के बाद कुछ गलत गलत विचार आने लगते हैं, नींद सुबह 3 बजे तक 4 बजे तक नहीं आती, 4 बजे के बाद फिर नींद आती है, तो एक प्रैक्टिकल जरूर कर कर देखना। प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है, प्रयास करने में क्या कुछ जाता है क्या? प्रैक्टिकल कर कर देखना कि कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रही है, तो प्रैक्टिकल करने में कुछ नहीं जाए। 1 लोटा पानी लो, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लीजिए, बेलपत्री का पेड़ या पीपल का पेड़ या बट का पेड़, इन पेड़ के नीचे ले जाकर उस दूध को दोपहर में सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में ले जाकर चढ़ा दीजिए। रात्रि को फिर ना आपको प्यास लगेगी, ना भूख लगेगी, नींद एक बार लगी तो सुबह ही खुलेगी। प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है? आज शनिवार का दिन है, जिस दिन अपन इस दरिद्रता से मिलने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे आए हैं। हिंदू धर्म में ये दिन पीपल के वृक्ष के लिए पूजनीय होगा। जो भी शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजन करेगा, दूध चढ़ाएगा या मिष्ठान का भोग लगाएगा, लक्ष्मी और नारायण उसके घर में प्रवेश कर जाएगा। लक्ष्मी और नारायण उसके घर में प्रवेश करना, इसलिए नियम बनाया। कौन से दिन का? शनिवार।
लक्ष्मी जी बोली नारायण आपने तो एक दिन का वार लिख दिया, शंकर जी ने 7 वार बनाए हैं, रविवार सोमवार मंगल बुध गुरु शुक्र और शनि, ये शिव जी ने बनाए हैं। अब एक दिन आपने अपना बना लिया, बाकी के दिन अगर कोई इस पीपल के वृक्ष के नीचे आएगा और यहाँ तो दरिद्रता बैठी है तो उसका क्या होगा? भगवान नारायण बोले सुन दरिद्रता, तेरे से एक विनती है, अगर कोई भी मनुष्य इस पीपल के पेड़ के नीचे अगर 7 दिन में आता है और उसके हाथ में अगर कोई सामग्री होती है तो तू उसके घर में प्रवेश नहीं करेगी। नियम है पीपल के वृक्ष का, या तो पानी का लोटा लेकर जाओ, कुंकू का चोपड़ा लेकर जाओ, शक्कर लेकर जाओ, या पेड़ के नीचे चींटी को डालने के लिए आटा ले जाओ, और खाली हाथ पीपल के वृक्ष के नीचे कभी मत जाओ, कभी नहीं जाओ। खाली हाथ जाओगे तो दरिद्रता तुम्हारे घर में प्रवेश करेगी। दरिद्रता उठकर खड़ी होकर बोली नारायण तुमने अपनी मनमानी करी है, एक दिन मुझे भी मेरा चाहिए। भगवान ने कहा बोल कौन सा दिन चाहिए? दरिद्रता कहती है रविवार के दिन इस पीपल के वृक्ष के नीचे मैं दिन भर नृत्य करूं, इसमें रहूं, और जो यहाँ आए रविवार को मैं उसके घर में प्रवेश करूं। भगवान ने कहा ठीक है। दरिद्रता रविवार का दिन एक ऐसा दिन रहेगा जिस दिन तू इस पीपल के वृक्ष के नीचे नृत्य करेगी और जो आएगा इस पीपल के वृक्ष के नीचे तो उसके साथ प्रवेश करेगी। मैंने तुझे वर दिया। इसलिए हमारे यहाँ केवल पीपल का वृक्ष अगर दीवार में भी लग जाता है ना, किसी की फैक्ट्री की दीवार में, किसी के घर की दीवार में पीपल का वृक्ष अगर लग जाता है, पीपल का पौधा लग जाता है, उसको कितना भी तोड़ लो वो वापस लग जाएगा, फिर तोड़ोगे फिर लग जाएगा। अगर पीपल के पौधे को तोड़ना है तो केवल रविवार का दिन एक नींबू, एक मिर्ची और बमूल का कांटा, ये 3 चीजें रखने के बाद में आधे घंटे बाद रविवार के दिन पीपल के पेड़ को उखाड़ कर फेंक दो। दूसरी बार कभी पीपल दीवार में लगता ही नहीं, कभी नहीं लग सकता। केवल एक रविवार का, केवल एक संडे, इतवार का। घर में दीवानों पर अगर पीपल लग भी गया है, इसलिए पीपल के वृक्ष को उखाड़ने का, अगर घर में पीपल लगा हुआ है या पीपल का पौधा हमारे घर में लग गया, उसको उतारना, निकालना, लगाना, तो पीपल के वृक्ष को अगर निकाला जाता है तो रविवार के दिन, और अगर पीपल के वृक्ष को कहीं लगाया जाता है तो सोमवार के दिन या मंगलवार के दिन, बुधवार के दिन, इन दिनों में लगा सकते हैं पीपल के वृक्ष कहीं लगाना। शनिवार का दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन पीपल के वृक्ष को कहीं जाकर लगाया नहीं जाता, क्योंकि शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे लक्ष्मी रहती है। हम अपने हाथों से अगर पीपल का वृक्ष किसी दूसरी जगह पर शनिवार को रोपित करते हैं तो हमारे घर की लक्ष्मी अपने घर से छिन्न होकर चली जाती है। इसलिए शनिवार के दिन पीपल लगाया नहीं जाता, किसी के घर जाकर उसको वापस पलटा नहीं जाता। लग गया उसको डाल। प्रभु मेरी धर्म पत्नी को कहाँ रखूं आप बताओ? वो तो जहाँ यज्ञ होता है, अनुष्ठान होता है, दान होता है, पुण्य होता है, सत्कर्म होता है, वहां जाने को तैयार नहीं। अब करूं क्या? भगवान ने बोला एक काम करो। दुर्वासा जी बोले जिसके यहाँ रात्रि में बर्तन झूठे पड़े रहते हो उसके घर में इस दरिद्रता को लेकर तुम प्रवेश कर जाना। जिसके यहाँ रात्रि में बर्तन झूठे पड़े हो वहां लेकर प्रवेश कर जाओ। दूसरी जगह दुर्वासा जी बोले जो स्त्री घर में दोपहर के समय पर सो रही हो उसके घर में इसको लेकर प्रवेश कर जाइए। जो स्त्री दोपहर के समय में घर पर सो रही हो इस दरिद्रता को लेकर प्रवेश कर जाइए। तीसरा, जिसके यहाँ पर दरवाजे पर कांटे वाले पौधे लगे हों उस घर में इस दरिद्रता को लेकर प्रवेश कर जाइए। दरिद्रता कितनी सुंदर बात कही है। दाता और विधाता कौन कौन? दाता और विधाता, लक्ष्मी और दरिद्रता के सगे भाई हैं। कौन कौन? दाता और विधाता। दाता को फिटकरी प्रिय है, विधाता को नमक प्रिय है। ये दोनों हमेशा लक्ष्मी को और दरिद्रता को दोनों को समझाते थे, दोनों में प्रेम बढ़ाते थे। आज भी हिंदू धर्म की रीति है। यहाँ तो ठीक है, जिसके यहाँ पर भी अगर थोड़ी सी भी परेशानी होती है, थोड़ा सा क्लेश होता है, अशांति होती है, लक्ष्मी नहीं टिक रही हो, काम नहीं बन रहे हो, बहुत प्रयास करा जा रहा हो और हमारा कार्य नहीं होता, तो क्या करते हैं? फिटकरी और नमक को पानी में डाल देते हैं और घर में पोछा लगा देते हैं। आप लोगों ने आजकल फेसबुक पर भी पढ़ा होगा, व्हाट्सएप पे पढ़ा होगा। तो क्यों लिखा उसमें? उसका कारण ही केवल इतना है कि दाता और विधाता की प्रियता उसकी। माता ख्याति के जो 4 बच्चे हुए इसमें जो 2 लड़के हैं दाता और विधाता, उसकी प्रियता उसकी पूर्णता उसकी। श्री शिवाय नमस्तु। शिव महापुराण कहती है अगर एक दिन, शिव महापुराण की कथा कहती है शनिवार के दिन अगर शिव की आराधना करी जाए, शनिवार के दिन अगर शंकर को जल चढ़ाया जाए तो जिंदगी में व्यक्ति की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। कि वैशाख महीने में पवित्र वृक्ष के जड़ में 1 लोटा जल समर्पित कर देने पर और वहां की जो रज है उसको मस्तक पर चढ़ा लेने पर 84 लाख योनियों से मुक्ति मिल जाती है। 84 लाख योनियों। आप में से कितनी माताएं या कितने भाई लोग बैठे हैं जो शंकर जी के मंदिर पर जाते हैं और मंदिर पर जब जाते हैं
वापिस जब लौट कर आते हैं तो मंदिर की चौखट का स्पर्श कर कर अपने मस्तिष्क पर उस रज को लगाते हैं। आप में से कितने लोग हैं बहुत सारे, ठीक है। अब जितने लोगों ने हाथ उठाया और नियम से अगर शंकर मंदिर के दरवाजे की चौखट पर भगवान शंकर को जल चढ़ाने के बाद जब आप लौट कर आ रहे हैं और उनकी चौखट पर आपने हाथ फेर कर अपने मस्तिष्क पर उस रज को लगाया है, वो धीरे धीरे अपने भाग्य की ओर देखते हैं। तारीख लिख लेना कि मैंने इतनी तारीख से मंदिर जाना चालू करा, इतनी तारीख से मैं ये काम कर रहा हूं और इतनी तारीख तक मुझे ये फल की अनुभूति हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। शास्त्रों की बातें हमारे जीवन में हमें सुख प्रदान करे, इसलिए इस भाव का आनंद करते हुए आज की कथा को विराम देते मित्रों, हैं। वीडियो को लाइक और हमारे चैनल महादेव के उपाय को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आगे भी ऐसी ही मनोकामना पूर्ति उपायों के लिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।